और देखिए इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका पहुंच गए हैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। आज यूएन महासभा में नेतन्याहू को बोलना है। फिलिस्तीन के समर्थक देशों का नेतन्याहू करेंगे विरोध। अमेरिका रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा, मैं यूएन में सच बोलूंगा। तो आप देखिए नेतन्याहू का प्लान गाजा। बड़ी बात क्या है, यूएन में गाजा फिलिस्तीन पर बोलेंगे नेतन्याहू। फिलिस्तीन के समर्थक देशों का विरोध करेंगे। यहां क्योंकि नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा। 142 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। कह रहे हैं इजराइल की धरती पर अलग राज्य देना स्वीकार नहीं है। हत्यारों बलात्कारियों का समर्थक देशों का विरोध करूंगा। मैं यूएन में आईडीएफ और अपने देश के बारे में सच बोलूंगा। देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। बिल्कुल। और देखिए विके दत्ता सर, जो नेतन्याहू के क्योंकि जो समर्थन मिल रहा है, बड़ी संख्या में यूरोप के देश, नेटो के देश समर्थन दे रहे हैं फिलिस्तीन को अपना। इसके बाद से ही नेतन्याहू काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। जो आज उनकी तरफ से संबोधन होगा, जो कहा जाएगा, क्या आपको लगता है कि इसके बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है? क्योंकि वो इसी समर्थन के विरोध में खुलकर पहले भी आ चुके हैं। देखिए ऐसा है, नेतन्याहू का आज के दिन में अमेरिका की सीनेट पे उनकी जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो डिसीजन मेकर हैं अमेरिका में, उसके ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव है और उसके पकड़ है। उसी के चलते अमेरिका हर एक एक्शन जो इजराइल ले रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यूरोप के अंदर अभी आस्ते आस्ते थोड़ा सा डिसकंटेंट चालू हो गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो फोर्स इस्तेमाल करी इजराइल ने गाजा के अंदर, वो एक हद पार कर गया जिसके अंदर की ह्यूमन राइट वायलेशन करी और 65,000 के करीब जो वहाँ के नागरिक मारे गए। तो इसके चलते जो थोड़ा एक एंटी सेंटिमेंट बन रहा है यूरोप के अंदर, ये उसका नतीजा है। और ये जो मान्यता दे रहे हैं, अभी जहाँ तक इजराइल का सवाल है, अगर हम टू नेशन की भी बात करें तो इजराइल एंड पैलेस्टाइन, ये जरूरी नहीं है कि गाजा के अंदर ही उसका दूसरा हिस्सा पैलेस्टाइन बनेगा। वेस्ट बैंक तो है ही ऑलरेडी, तो ये सारे के सारे इनको शिफ्ट करो। लेकिन अभी तो इजराइल उसको भी मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही स्वीकारने से परहेज करता हुआ नजर आ रहा है और जो रुख है वो सबके सामने है और इसी का विरोध शुरू हो गया है। यूरोपीय देश दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका पूरी तरह से अभी भी इजराइल के साथ नजर आ रहा है।